सांसारिक अनुभवों के साथ यदि आध्यात्मिक रुचि भी हो जाए तो कैसा होगा? जी हाँ, आप लोग सही समझें। मकर राशि वाले जातक मई के महीने में भी आपके साथ कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने अब से पहले तक अपने जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव देखे हैं। पारिवारिक हो, फिर से भाई बहनों के साथ हो, ठीक है ना, उसके बाद से कार्यस्थल का हो, बहुत सारी उतार चढ़ाव आपने जीवन में देखा है। तो मैं ज्योतिष आचार्य वेद प्रकाश तिवारी आप सभी लोगों के अपने YouTube चैनल नक्षत्र गुरु में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मकर राशि वाले जातकों का हाल मई के महीने में कैसा रहेगा, इसी बात की चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, यह निवेदन है, क्योंकि इस वीडियो में कुंडली के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा और वीडियो के अंत में अचूक उपाय भी बताया जाएगा, जो कि बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो आइए हम लोग आरंभ करते हैं। मकर राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं, जो कि अपने राशि से तृतीय मंगल देव के साथ विस्फोटक दोष बना करके बैठे हुए हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद अब देख लीजिए कि चूंकि यह पराक्रम का, संघर्ष का, मेहनत का भाव होता है, तो मकर राशि वाले जातक इस समय पराक्रम, संघर्ष, मेहनत खूब करेंगे, पूछना ही नहीं है। लेकिन चूंकि मंगल देव के साथ विस्फोटक दोष बना हुआ है, तो मन में एक विस्फोटक जैसी स्थिति बनी रहेगी। किसी न किसी परेशानी को लेकर के आपके मन में गुस्सा, क्रोध उच्च स्तर का बना रहेगा। विशेष रूप से अपने छोटे भाई बहनों को लेकर के, पड़ोसियों को लेकर के आपके मन में क्रोध हो सकता है, ठीक है। और कुटुंबी जन भी हैं, तो इन सब के कारण से फिर क्या होता है कि कुछ परिवार का भी इसमें भागीदारी रहेगी, ठीक है। कुछ आमदनी हो गया, इच्छाएं, मनोकामनाएं हो गई, इनके चलते इनको लेकर के आपके मन में बहुत ही क्रोध रहेगा। वैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से तो अच्छा है, स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मन में गुस्सा बहुत ही उच्च स्तर का रहेगा, ठीक है। हाँ, धन भाव की चर्चा कर लेते हैं। तो भाव में राहु देव बैठे हुए हैं और भाव के स्वामी शनिदेव विस्फोटक दोष में बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद से देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी धन भाव पे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि एक तो राहु देव हैं और यहाँ पर विस्फोटक दोष भी बना हुआ है, तो धन की हानि के पूरे संयोग मिल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ पर व्यय भाव के स्वामी और पराक्रम भाव के तीसरे भाव के स्वामी ये हैं, तो इस कुंडली के लिए भी योग कारक तो है नहीं, और छठे भाव में बैठकर 9वीं दृष्टि धन भाव पे देख रहे हैं, तो फलस्वरूप व्यय करवाएंगे। और ये इनका दृष्टि सप्तम व्यय भाव पर भी पड़ रही है, तो व्यय तो करवाने वाले हैं। राहु देव भी व्यय करवाएंगे, लेकिन क्या होता है कि कभी आप दिखावे में, झूठ मूठ का, भ्रम में आकर के अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में आप खर्चा कर देंगे, ठीक है ना। वाणी में आपकी बहुत ही उग्रता रहने वाली है। हालांकि आपकी वाणी में ज्ञान और तर्क का समावेश भी रहेगा, लेकिन वाणी में उग्रता रहेगी, आग उगलेगा, ठीक है ना। क्या होता है कि ज्ञान हो, तर्क हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर वाणी मीठी नहीं है ना, तो फिर किसी काम की नहीं है। तो वाणी में उग्रता रहेगी। कुटुंबी जनों से मतभेद, लड़ाई झगड़े का योग बन रहा है, ठीक है। खान पान आपका इस समय बिगड़ने वाला है, आप उल्टे सीधे खान पान करेंगे, ठीक है। सावधान रहिएगा, नहीं तो पेट की गड़बड़ी और मान लीजिए कि उल्टे सीधे खान पान से स्वास्थ्य भी खराब हो ही जाता है। मुख के भीतर, दांत में कोई ना कोई समस्याएं, इन्फेक्शन हो सकते हैं। दाहिनी आंख में भी कोई छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है ना। हाँ, तीसरे भाव की बात करते हैं, तो इस भाव में पराक्रम तो आप में कूट कूट के भरा हुआ, पराक्रम, मेहनत, संघर्ष खूब करेंगे। लेकिन साथ साथ 2 क्रूर ग्रह हैं, जिससे कि छोटे भाई बहन और पड़ोसियों से आपकी लड़ाई झगड़े और आपसी मनमुटाव होने की पूरी संभावनाएं हैं। किसी न किसी बात को लेकर के आपसी मनमुटाव छोटे भाई बहनों या पड़ोसियों से हो सकता है। विशेष रूप से मंगल देव भी यहाँ पे हैं, तो और मंगल देव यहाँ पे चतुर्थ भाव, जो कि भूमि भवन वाहन का भाव होता है, तो जमीन और घर की लड़ाइयाँ
संभावना इसकी बनती है कि छोटे भाई बहनों से या पड़ोसियों से ज़मीन और घर को लेकर के छोटी मोटी बातों पे लड़ाई हो जाए। लड़ाई बहुत ज़्यादा बिगड़ भी सकती है, क्योंकि इस भाव पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि तो आ ही नहीं रही है। ठीक है, हाँ, तो ये देखिएगा। और उसके बाद से पीठ, कमर, मांसपेशियाँ, इसमें दर्द होने की संभावना है। गैस की प्रॉब्लम हो गया, जोड़ों का दर्द हो गया। ठीक है, खून में हल्का फुल्का समस्याएं, ठीक है, इसमें हो सकता है। हृदय के आसपास थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चौथे भाव की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके पहले मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूं कि मंगलदेव यहाँ पे 10 मई तक ही यहाँ पे हैं। 11 मई को दिन में 10:33 पे अपना राशि परिवर्तन करके अपने स्वराशि चौथे भाव में आ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के स्थान के अनुसार यह समय थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद से 11 मई से आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। उतना संघर्ष, मनमुटाव, लड़ाई झगड़े नहीं रहेंगे। ये अब समाप्त होने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन 10 मई तक तो प्रतीक्षा आपको करनी ही पड़ेगी। 11 मई को दिन में 10 साढ़े 10 बजे तक। ठीक है, हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। उसके बाद से मंगलदेव स्वराशि के हो जाएंगे, तो फिर तो अच्छा ही है। चौथे भाव की बात कर लेते हैं। तो जैसे ही मंगलदेव यहाँ पे आ रहे हैं 11 मई को, तो फिर पूछना ही क्या है, अपने इस भाव के स्वामी भी हैं, तो भूमि भवन वाहन का सुख अच्छा देंगे। ठीक है, माता से जो मनमुटाव है वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि मंगलदेव माता के भाव के यहाँ पे कारक हैं और शनि के साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, एक नंबर के शत्रु हैं दोनों आपस में, तो माता से भी अनुभव चल रही है, मनमुटाव चल रहा है। राशि परिवर्तन जैसे ही होगी तो माता से व्यवहार भी मिलेगा, जो भी अनबन है आपस में ये भी दूर होंगे। परिवार में ये देखिए, परिवार में भी कलह कलेश चल रहा है, क्योंकि परिवार भर के स्वामी विस्फोटक दोष बनाए हुए हैं और भाव में सूर्यदेव तो चूंकि उच्च राशि में बैठे हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन लड़ाई झगड़े का माहौल घर में बना हुआ है। मानसिक शांति पूरी तरह से भंग हो चुकी है। परिवार के लोगों का आपसी मनमुटाव हो रहा है। आपसी प्रेम पूरी तरह से समाप्त होने वाला है। या ऐसा लगता है कि अब तो खत्म ही हो गया, कोई लेना देना नहीं है। सहयोग और सद्भावना की भावना जो है ना, एकदम समाप्त हो रही है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मंगलदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं 11 मई को, तो फिर धीरे धीरे सारी स्थितियां अपने अपने पटरी पे आने लगेंगी। स्थितियां धीरे धीरे सुधरने लगेगी। माता से भी अनबन समाप्त होगी। भूमि वन वाहन का भी सुख आपको अच्छा मिलने लगेगा। मानसिक शांति पे धीरे धीरे लाइन पे आने लगी। ठीक है, वैसे सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव अनुशासन चाहते हैं। घर के सदस्य एक दूसरे पे अनुशासन की मांग करेंगे, जैसे कि तुम ये नहीं अच्छा किए, वो नहीं अच्छा किया, हर बात पे टोकना, ये गलत हो गया, ये कैसे कर दिए। तो इन सब के चलते भी घर का जो वातावरण है ये थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। ठीक है ना, लेकिन ये सूर्यदेव और बुधदेव यहाँ पर बुधादित्य राजयोग बनाए हुए हैं, अच्छा है। घर में सारे सुख सुविधाएं तो हैं, लेकिन चूंकि घर और जमीन के चलते थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं घर में, वो तो चलेंगी। राशि परिवर्तन होगा तो इसमें शांति भी आ जाएगी। ठीक है ना, सूर्यदेव भी यहाँ पे हैं, तो गर्मी का माहौल तो वैसे भी मन में बना हुआ है। किसी न किसी बात को लेकर के, घर जमीन को लेकर के गर्मी का माहौल है। दुर्घटना के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि इस भाव के स्वामी मंगलदेव विस्फोटक दोष बना करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वाहन चला रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान रखिएगा। ठीक है, विशेष रूप से 11 मई को 10 साढ़े 10 बजे तक, उसके बाद से धीरे धीरे स्थितियाँ सुधरने लगेगी। थोड़ा सावधान रखिएगा, आराम से चलाइएगा गाड़ी बड़ी। ठीक है ना, तो उसके बाद से जैसे ही मंगलदेव यहाँ पे स्वराशि को रहे हैं, तो घर के लोगों में आपसी कलह की, जो द्वेष की भावना है, वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगी। धीरे धीरे पटरी पे जीवन आने लगेगा, तो ज़्यादा समस्या की बात नहीं है। हालांकि केतुदेव की भी यहाँ पे 9वीं दृष्टि आ रही है, तो इस लड़ाई झगड़ के चलते ये भी हो सकता है कि मन इतना टूट जाए कि फिर पूछिए मत। ऐसा भी लग सकता है कि अरे यार, परिवार में, घर में, संसार में कोई किसी का नहीं होता है। अब तक देखो सब कुछ अच्छा था, अचानक देखो कितना कैसे बिगड़ गया। क्योंकि केतुदेव हैं और ये अलगाव के कारक होते हैं, तो और ये मन का भाव होता है, तो मन को सीधे विदीर्ण कर देंगे पारिवारिक लड़ाई कलह कलेश के चक्कर में। ठीक है, हाँ, मन का होता है, माता का भी भाव होता है, तो माता के स्वास्थ्य में गड़बड़ी के संकेत मिल रहे हैं, या तो माता से मनमुटाव, दुराव हो जाए। ठीक है, या माता को किसी न किसी प्रकार की कोई समस्या हो जाए, ये भी हो सकती है। इसका उपाय मैं वीडियो को अंत में बताऊंगा आप लोगों को, वीडियो में अंत तक बने रहिए। ठीक है, पंचम भाव की बात करते हैं। तो इस भाव में चूंकि शुक्रदेव इसके स्वामी होते हैं और स्वराशि के हैं,
मलव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। इसके पहले मैं एक छोटा सा चीज़ और बता देता हूँ कि जब मंगल देव यहाँ पे आएंगे तो ये रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। पूछना ही क्या है, धन दौलत भूमि भवन वाहन के लिए बहुत ही अच्छा है। राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि मंगल देव वैसे तो शनिदेव के शत्रु हैं, लेकिन मंगल देव की उच्च की राशि लग्न में पड़ रही है, और जिस भी ग्रह की लग्न में उच्च की राशि पड़ती है वो लग्न का शत्रु नहीं होता है, ठीक है। तो मंगल देव आपको अच्छा फल करने वाले हैं। आपका जोश बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, ठीक है। आपकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी और फुर्ती भी बढ़ेगी। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ेगा। लोग आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी बातों में वजन दिखेगा लोगों को। आप जो कहेंगे लोग उसको मानेंगे। कुल मिला के बहुत ही अच्छा है। लेकिन 11 मई से, उसके पहले तो बहुत समस्या तो हैं, और मन फट जाएगा ये भी है, क्योंकि केतु देव अलगाव के कारक हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, तो मन तो फटेगा ही। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मन टूटता है ना तो कुछ ना कुछ अच्छा भी। कहने का मतलब ये है कि जब कोई चीज़ टूटता है तो उसका नया सृजन भी उसमें छुपा रहता है। तो इसकी भी मैं आगे ही थोड़ी देर में इसकी बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या होने वाला है, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, आपको मानसिक शांति बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। बस वीडियो में बने रहिए। पंचम भाव की बात करते हैं तो यहाँ पे शुक्रदेव मलव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं। 14 मई तक ये यहाँ पे हैं। 14 मई को दिन में 10:33 तक तो ये राशि परिवर्तन कर लेंगे। एक बात की मैं क्षमा मांगूंगा, मंगल देव का मैं समय बता रहा था 10:33, वो सही नहीं है, 12:24 है, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। और शुक्रदेव का 10:30 बजे है 14 मई को, ठीक है ना। तो 14 मई को ये छठे भाव में आ जाएंगे, जो अच्छा नहीं है, लेकिन 14 मई तक तो अच्छा है ही। मलव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है। शिक्षा दीक्षा उच्च शिक्षा आप लेना चाहते हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पूरी सफलता मिलने की योग है। बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी। आप फैशन डिजाइनिंग में ट्राई करना चाहते हैं, फिल्मी दुनिया में ट्राई करना चाहते हैं, सिंगिंग में, डांसिंग में, ठीक है ना। आप कोई भी दुकानदारी करना चाहते हैं या किसी भी चीज़ का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जैसे कि सौंदर्य प्रसाधन हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, लेडीज से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं उनका अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उसमें कुछ किसी को सिखाना चाहते हैं, ठीक है ना, उसमें कुछ काम करना चाहते हैं, तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा सफलता मिलने वाला है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन वैभव सब कुछ बढ़ने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि शुक्रदेव जो है इस कुंडली में तो योग कारक है, पंचमेश है। पूछना है क्या, ये आपके इष्ट देव हैं, मकर राशि वाले जातक। शुक्रदेव आपके इष्ट होते हैं। शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करिए, शुक्रदेव की पूजा करिए, देवी दुर्गा की, देवी लक्ष्मी की आराधना कीजिए, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। देवी सरस्वती की, इनकी आराधना कीजिए, बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा। ये आपके पंचमेश हैं, इनको मत छोड़िएगा कभी जीवन में, ठीक है ना। तो अच्छा है, कुल मिला के पढ़ाई लिखाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए अच्छा है। कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं आपको मिलेगा, दिक्कत की बात नहीं है। जो भी आपके प्रेमी प्रेमिका होंगे उनसे भी आपका संबंध बहुत ही प्रगाढ़ रहने वाला है, प्रेम पूर्ण रहने वाला है, आपसी संबंध में मधुरता रहेगी 14 मई तक। उसके बाद से राशि परिवर्तन जब होगा तो थोड़ी समस्याएं आएंगी, ठीक है ना। अभी पेट वेट की दिक्कत भी ठीक है। अभी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जुआ सट्टा शेयर बाजार लॉटरी स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड, तो इन सब में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं 14 मई तक। 14 मई के दिन में 12 बजे के पहले तक कर लीजिएगा तो ठीक है। वैसे इस भाव पर शनिदेव की भी तीसरी दृष्टि आ रही है, और शनिदेव की दृष्टि में विष होता है। पढ़ाई लिखाई करिए, आलसपन मत दिखाइएगा, ठीक है। और धोखा देने, जैसे प्रेम प्यार है, प्रेमी प्रेम का है, तो आपस में धोखा देने की प्रवृत्ति मत रखिएगा, छुपाना। जैसे ही आप कुछ उल्टा सीधा सोचेंगे, अपना खुरा फाते वाला दिमाग लगाएंगे, तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपको दंड देगी, क्योंकि शनिदेव को दंड नायक कहा जाता है, कर्म फल दाता कहा जाता है, ठीक है। तो ये रखिएगा। पेट का भाव होता है, खाने में गड़बड़ी किए तो यहाँ पे पेट में भी दिक्कतें हो सकती हैं, अभी विशेष रूप से, ठीक है। 14 मई तक जैसे ही शुक्रदेव ही छठे भाव में जाएंगे, रूह का भाव होता है, और शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी आ जाएगी, और उसके बाद से इन शुक्रदेव पर राहुदेव की पंचम दृष्टि भी आ रही है, ठीक है, जो कि अच्छी नहीं है। हालांकि मित्र पर दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी कहने का मतलब है कि वो फल अलग होता है, मित्र का फल अलग होता है, भाव का फल अलग होता है, तो आपको पेट में गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही शुक्रदेव राशि परिवर्तन करके यहाँ पे 14 मई को आ रहे हैं, तो फिर आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती है, कोई ना कोई बाधा आ सकते हैं। प्रेम प्यार में भी छोटा मोटा
परेशानी आ सकता है, आपसी मनमुटाव हो सकता है, दूरियां बढ़ सकती हैं, ठीक है ना। इन्वेस्ट उस समय मत करिएगा, रुक जाइएगा। अभी कर सकते हो तो कर लीजिए, लेकिन सोच समझ के करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। शनि देव की चाल धीरे होती है, मंगल देव के साथ बैठे हुए हैं, आप में गुस्सा तो है, जल्दबाजी भी है, उत्तेजना भी है, सब कुछ है, लेकिन यह उत्तेजना जल्दबाजी नकारात्मक है। जब मंगल देव 11 मई को राशि परिवर्तन करके स्वराशि के हो जाएंगे, तब आप में जो उत्तेजना रहेंगी उससे आप सृजनकारी काम करेंगे, अपना भी लाभ होगा, दूसरे का भी होगा, लेकिन अभी वाला सही नहीं है, ठीक है ना। तो ये आ जाएंगे तो ठीक है। और इस भाव पर अभी किसी भी ये क्रूर ग्रह की दृष्टि तो आ नहीं रही, केवल शनिदेव की दृष्टि आ रही है, ठीक है। और ये देखिए छठे भाव की बात करते हैं तो इस भाव के स्वामी बुध देव होते हैं, और अभी सूर्यदेव के साथ चौथे भाव में बुधादित्य राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। लेकिन बुध देव 1 मई को ही रात में 10:45 पर अस्त हो रहे हैं, यानी धीरे धीरे सूर्य के पास आ रहे हैं। जैसे जैसे ये सूर्य के पास आएंगे वैसे वैसे रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना आपको प्रभावित करेंगे। घर में किसी न किसी का तबीयत खराब हो सकता है, घर में किसी न किसी कारण से कर्जे की स्थिति आ सकती है, दुश्मन घर में ही उत्पन्न हो सकते हैं, आपसी मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होगा तो घर में ही दुश्मन आ जाएंगे, दुर्घटना होने के भी चांसेस हैं जैसे जैसे बुधदेव पीड़ित होते जाएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन जैसे जब पास आएंगे तो दूर भी जाएंगे, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे ठीक भी हो जाएगा। इसका उपाय मैं अंत में आप लोगों को बताऊंगा, चिंता मत करिए, बस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो बुधदेव यहाँ पे हैं, 15 मई को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ जाएंगे, नवमेश होकर के पंचम भाव में आएंगे, बहुत ही अच्छा है। भाग्येश का पंचम भाव में जाना बहुत बढ़िया माना जाता है, ठीक है। नवम से नवम स्थान में आएंगे, भाव के अनुसार ये बहुत ही अच्छा एक नियम होता है, ठीक है ना। लेकिन कहने का मतलब है कि सूर्यदेव से ये अस्त रहेंगे, सूर्यदेव और बुधदेव एक साथ आ रहे हैं, ठीक है ना। सूर्यदेव सवेरे 6 बजे ही राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ जाएंगे, और बुधदेव रात के 12 बजे ही आ जाएंगे, यानी 6-6.5 घंटा पहले ही, 6 घंटे 20 मिनट पहले, ठीक है, आ जाएंगे लगभग। तो लगभग थोड़े बहुत ही कुछ देर का, कुछ घंटों का ही फर्क है, दोनों लोग आ जाएंगे, ठीक है ना। 15 मई को ये लोग 15 मई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाएंगे तो बुधादित्य राजयोग तो अच्छा ही बनेंगे, कोई मित्र राशि में भी बन रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि यहाँ पर सूर्यदेव जो है वो अष्टमेश है, अष्टमेश होकर के यहाँ पे आए हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूर्यदेव और चंद्रदेव पर अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है, तो ये यहीं का फल देंगे, अच्छा है, बहुत अच्छा फल है। जब यहाँ पे शत्रु राशि में आएंगे, ठीक है, तो दिक्कतें थोड़ी बढ़ेंगी, ठीक है ना। संतान से लड़ाई झगड़े, मनमुटाव हो सकता है। पढ़ाई में अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो वहाँ पर हो सकता है किसी न किसी लड़ाई झगड़े हो जाए, थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शनिदेव की भी तीसरी दृष्टि है, और सूर्यदेव पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि आ जाएगी, तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में थोड़ी कमी आने के चांसेस हैं। प्रेमी प्रेमिका जो हैं उनसे भी मनमुटाव, लड़ाई झगड़े का योग बन रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 26 मई को बुधदेव रात के 10:58 पे उदित हो जाएंगे, अस्त से निकल जाएंगे, सूर्यदेव की सीमा से निकल जाएंगे, फिर आपकी सारी स्थितियाँ बहुत ही अच्छी हैं, भाग्य बहुत ही अच्छा साथ देने वाला है, ठीक है ना। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसमें आपका भाग्य साथ देगा, इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें आपका साथ देगा भाग्य, इंटरव्यू, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बिजनेस खोलना चाहते हैं उसमें भी आपका साथ देगा। आप कोई भी पत्रकारिता, लेखन, इंटरनेट, मीडिया, कंप्यूटर, प्रशिक्षण, कोचिंग, कॉलेज, स्कूल, इन सब में अगर आप काम करते हैं या इनका बिजनेस खोल रहे हैं तो इसमें बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। 26 मई से रात के 10:58 के बाद से, यानी 27 मई से मान लीजिए मोटा मोटी, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा योग बन रहा है, हो जाएगा। लेकिन 30 मई को बुधदेव फिर से राशि परिवर्तन करके छठे भाव में अपने स्वराशि में आ रहे हैं, ठीक है। स्वराशि का ग्रह कोई दिक्कत नहीं करेगा, वैसे भी पहले से ही देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे बने हुए हैं, तो देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ पे बने हुए हैं तो ये तो एक तो वैसे ही शुभ कर दिए हैं, ठीक है ना। तो आप शत्रुओं से बुद्धि से निपट जाएंगे। राहु देव की भी यहाँ पर चौथी दृष्टि और पांचवी दृष्टि आ रही है, और मंगल देव की चौथी दृष्टि आ रही है, दो क्रूर ग्रह की दृष्टि आकर के शत्रुहंता योग भी बहुत बढ़िया बना रहे हैं। तो आप अपने शत्रुओं पर बुद्धि से और बल से उनका सामना करेंगे, उनको निपटाने का पूरा प्रयास करेंगे और सफल भी होंगे, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है। बुध बृहस्पति दोनों आ जाएंगे तो आपके शत्रु जो हैं आप उनको अपने बुद्धि से निपटा देंगे, आपके सामने नहीं आएंगे, भीतर भीतर कूदते रहेंगे, ठीक है ना, सामने नहीं आ पाएंगे। और बुधदेव जब आ जाएंगे तो फिर तो पूछना ही क्या है, 3 शुभ ग्रह यहाँ पे हो जाएंगे, तो आपको शत्रुओं से भी लाभ मिलेगा, शत्रु को आप जीत लेंगे, शत्रु आपका चाह करके भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, मतलब बाल बाका नहीं कर पाएंगे। कर्जे
लेना चाहते हैं तो या तो कर्जा लिए हैं तो निपट जाएगा, लोन लेकर के कुछ काम करना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसके बाद से यदि आप क्या बोलते हैं कि ये चूँकि नौकरी का भाव होता है, अगर आप नौकरी इन सब में करते हैं तो भी अच्छा है। सौंदर्य प्रसाधन, लेडीज, फिल्मी दुनिया, जितने भी चीज़ बताएं इन सब में, फिर से बिजनेस व्यापार जो भी करते हैं वहाँ पर भी अगर प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। बुध देव आ जाएंगे। अगर आप स्कूल कॉलेज प्रोफेसर हैं, सलाहकार हैं, मंत्री पद में कहीं पर हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। कुल मिलाकर बहुत अच्छा है। नौकरी अगर आप करते हैं, सरकार या सरकारी काम से जुड़े हुए हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ने वाला है, समस्या की कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, उसके बाद मंगलदेव की, लेकिन जैसे ही मंगलदेव यहाँ पे राशि परिवर्तन करके आएंगे तो इनकी दृष्टि यहाँ से हट जाएगी, ठीक है ना, तो उसका फल अलग हो जाएगा, ठीक है। 14 सप्तम भाव की बात करते हैं तो सप्तम भाव पे अभी किसी भी क्रूर ग्रह, पाप ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है, अच्छा है। लेकिन जब मंगलदेव राशि परिवर्तन करेंगे 11 मई को तो चौथी दृष्टि अपने नीच राशि को देखेंगे। कर्क राशि मंगलदेव की नीच राशि कही जाती है। तो जीवन साथी से आपसी मनमुटाव छोटी मोटी बातों पे हो सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होने वाली है क्योंकि ये मित्र ही हैं, लेकिन है तो नीच राशि तो थोड़ी समस्याएं तो हो ही जाएगी, ठीक है। हाँ, आपसी मनमुटाव, थोड़ा बहुत छोटे मोटे बात पे कलह कलेश, व्यापारिक पार्टनर से भी या जो आपका ग्राहक हो गए उनसे भी थोड़ा बहुत हो सकता है। पति पत्नी दोनों से। पति की बात कर लेते हैं तो पति का स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, आपसी मनमुटाव भी रहेंगे। पत्नी की बात कर लेते हैं तो 14 मई तक तो अच्छा है। 14 मई से जब राशि परिवर्तन होगा तब पत्नी के स्वास्थ्य में भी परेशानी आएगी, आपसी मनमुटाव, कलह कलेश बढ़ेंगे। व्यापार की बात करते हैं तो जब भी बुध देव अस्त होने वाले हैं, जैसे जैसे सूर्य के पास जाएंगे तो व्यापारिक परेशानियां बढ़ेंगी, व्यापार में उतार चढ़ाव आने लगेंगे। लेकिन जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाएंगी और 26 मई को यह उदित हो जाएंगे तो व्यापारिक परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। जो भी आपका उतार चढ़ाव व्यापार में आ रहे हो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको लाभ मिलने लगेगा, आपका बिजनेस व्यापार ऊपर बढ़ने लगेगा, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है। तो ये रहा। अष्टम भाव की बात करते हैं तो इस भाव के स्वामी अभी तो उच्च के बने हुए हैं, सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है, अच्छा है। लेकिन भाव में केतु देव हैं तो आपको कोई ना कोई परेशानी या शारीरिक रूप से परेशान कर सकते हैं। पाइल्स, बवासीर हो गया, पेट की गड़बड़ी, गैस वैस की प्रॉब्लम, पाचन की परेशानियाँ, पेट से आप मतलब कि और कोई गुप्त परेशानियां भी आपको हो सकती हैं। अगर यहाँ पे केतु देव है, यदि कुंडली में आपके केतु देव खराब होंगे तो इस समय आपको कोई ना कोई बवासीर, पाइल्स की ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। गुप्त रूप से मतलब जैसे ये गुप्तांग होते हैं उनके आसपास का कोई ना कोई ऑपरेशन करना पड़ सकता है अगर केतु देव कुंडली में खराब हुए तो, क्योंकि यहाँ पे केतु देव तो हैं ही, राहु देव की दृष्टि भी आ रही है और सूर्य देव अभी यहाँ तो उच्च के हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बोलते हैं कि यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। और जैसे ही सूर्यदेव यहाँ पे आएंगे, अष्टमेश हैं ही, शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी और केतु देव वहाँ पे हैं, तो थोड़ी सावधान रहेगा, स्थितियाँ थोड़ी विकट होने वाली हैं, ठीक है ना। बाकी तो जो है वो है ही, ठीक है ना। उसके बाद से मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अब देख लीजिए, भाग्य भाव की बात करते हैं तो भाग्य भाव के स्वामी अभी अस्त होने वाले हैं, तो आपको लग सकता है कि भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है, काम बनते बनते रुक जा रहे हैं, बिगड़ जा रहे हैं, ठीक है ना। और शनि मंगल यहाँ पर भी हैं, तो शनि मंगल आप में क्रूरता, संघर्ष करने की क्षमता तो दे रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ये कारण ये भी है भाग्य के कमज़ोर थोड़ा सा होने का, क्योंकि बुध देव यहाँ पे भाग्येश अस्त हो रहे हैं। कोई बात नहीं है, सूर्यदेव के चलते आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपके काम बनेंगे। सरकार या सरकारी क्षेत्र से अगर आपका कोई काम धाम या सरकारी नौकरी करते हैं तो उसमें आपका काम बनेगा, वहाँ से तो काम बन ही जाएगा, ठीक है ना। शुक्रदेव भी कुछ काम बना देंगे 14 तारीख तक, 14 मई तक, ठीक है ना। देवगुरु बृहस्पति भी हैं, ये भी तो कुल मिलाकर ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे ही ये बुधदेव 26 मई को रात को 10:58 पे जब यहाँ पे उदित हो जाएंगे तो अच्छा है, भाग्य आपका अच्छा साथ देगा। नवम से नवम भाव में आए हुए हैं, भाव के अनुसार ये बहुत ही अच्छा एक रूल होता है, बहुत अच्छा नियम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो बुधादित्य राजयोग बना हुआ है, फिर से मंगल देव से रुचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद से जैसे ही 29 मई को बुधदेव यहाँ पे आएंगे तो चूंकि ये भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग तो बनाएंगे, इस कुंडली के लिए योग कारक भी ग्रह हैं बुधदेव, नवमेश हैं, भाग्येश हैं, लेकिन भाग्य ये भाव अच्छा नहीं है तो उतना फल नहीं मिल पाएगा, थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है।
लेकिन फिर भी ठीक है, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना से आपको लाभ ही मिलेगा या आपको ये कम परेशान करेंगे। नौकरी क्षेत्र में, व्यापार आप अगर कहीं करते हैं, कोर्ट कचहरी, थाना पुलिस, इन सब में है तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप सेना पुलिस में भी हैं और अगर आपका रेस्टोरेंट ढाबा का काम चलता है, अग्नि का कोई काम चलता है, ठीक है ना, ज़मीन से संबंधित, भवन निर्माण से संबंधित आपका कोई काम है तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ मिलने वाला यहाँ से तो है ही, ठीक है ना। तो कुल मिला के नौकरी हो या व्यापार, ठीक है ना, या स्वरोजगार, कुछ भी आप कर रहे हैं तो उसमें अच्छा आपका होने वाला है, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है ना, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो भाग्य आपका साथ अच्छा साथ देगा, देवी देवता पूजा पाठ इन सब में आपका मन लगेगा, ठीक है, आपका मन अच्छा लगने वाला है। पिता से थोड़ा मन मुटाव अभी चल रहा है क्योंकि सूर्य देव के साथ अभी हैं, ठीक है ना, अस्त भी हो जाएंगे। फिर यहाँ पे राशि पसंद करके शनिदेव की दृष्टि भी रहेगी, तो शनिदेव की दृष्टि जब होगी 15 तारीख तो थोड़ा पिता से मन मुटाव ज़्यादा हो जाएगा। अभी तो ठीक है, केंद्र भाव में है, अच्छा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हो जाएगा क्योंकि सूर्य यहाँ पे शत्रु राशि में आ जाएंगे और शनिदेव की दृष्टि भी रहेगी, ठीक है ना, तो थोड़ी समस्या तो है ही। और यहाँ पर भी केतु देव की 9वीं दृष्टि आ रही है तो समस्याएं थोड़ी बन रही है, पिता का स्वास्थ्य हल्का फुल्का परेशान हो सकता है, ठीक है ना, बस ये है। लेकिन आपका पूजा पाठ धर्म अध्यात्म में अच्छा मन लग जाएगा, ठीक है ना। धर्म अध्यात्म के लिए मैं आरंभ में जो बताया था उसका मैं अभी आगे चर्चा करूँगा, ध्यान दीजिएगा। बाकी भाग्य आपका अच्छा है। कर्म भाव की बात कर लेते हैं तो भाव के स्वामी शुक्रदेव अभी यहाँ पे मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग त्रिकोण भाव में बनाए हुए हैं, अच्छा है। 14 मई को जब राशि परिवर्तन करके यहाँ पे आएंगे तो नौकरी का भाव होता है, ये कर्म का भाव होता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। सौंदर्य प्रसाधन, ब्यूटी पार्लर, फैशन डिजाइनिंग, ठीक है ना, लेडीज़ के जो भी सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, लेडीज से संबंधित जितने भी काम होते हैं, तो आप अगर उन कंपनियों में, उन संस्थानों में यदि आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं तो वहाँ के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि नौकरी का भी भाव होता है, ठीक है। तो अच्छा लाभ है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, लाभ बहुत अच्छा होने वाले हैं। बुध देव भी यहाँ पे रहेंगे। अगर आप इनमें बिजनेस करते हैं, व्यापार है इनका, इनसे संबंधित, तो भी अच्छा है, कुछ ना ही क्या है, ठीक है ना। और वकील, जज, कोर्ट कचहरी इन सब में आपका काम है तो भी अच्छा है। पुलिस, सेना तो बहुत अच्छा है, कोई समस्या की बात नहीं है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपका बढ़ेगा। लेकिन मंगल देव जब आएंगे यहाँ पे तो यहाँ से कर्म भाव पे देखेंगे तो जैसे ही 11 मई को आ रहे हैं मंगल देव, तो थोड़ा जो आपका कार्यस्थल है वहाँ पे सहकर्मियों से थोड़ा मनमुटाव, लड़ाई झगड़े का योग बन रहा है क्योंकि मंगल देव की क्रूर दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है ना। तो थोड़ा आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में थोड़ी कमी आएगी, आँच आएगा, थोड़ा संभाल कर रहिएगा, मामला को संभालना सीखना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि जीवन हमेशा एक साथ तो चलता नहीं है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है। हाँ, लाभ भाव के अब ये देखिए तो यहाँ पर तो सब ठीक है। वैसे एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि भाग्य भाव पर शनिदेव की भी दृष्टि आ रही है। शनिदेव के भाग्य भाव पर दृष्टि जाने का मतलब यही होता है कि आपका अध्यात्म मन लगेगा, आपका मन जो है ना वो संसारिकता से थोड़ा कटेगा, अध्यात्म की तरफ जाएगा, ये होता है, ठीक है ना। बाकी मैं इसके फल एक लास्ट में मैं बताने वाला हूँ, और बाकी तो ये तो ठीक है, बता ही दिया। लाभ भाव की बात कर ले तो मंगल देव यहाँ पे हैं। अभी तो लाभ में थोड़ी सी परेशानी है क्योंकि लाभ जो आपका बाधित हो रहा है ना 10 मई तक, वो आपके गुस्से के कारण आपके चलते ही हो रहा है। आप भाई बहनों से लड़ाई हो गई है, छोटे भाई बहनों से, पड़ोसियों से, उसके चक्कर में आप डिस्टर्ब होकर के आप अच्छा पराक्रम संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं सही दिशा में, जिससे आपकी लाभ, इच्छा पूर्ति इन सब में बाधाएँ आ रही हैं। लेकिन मंगल देव राशि परिवर्तन करके जब यहाँ पे आएंगे और रोचक नाम के पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे, आपको लाभ भी अच्छा होगा, इनकम भी अच्छी होगी, इच्छाओं मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी, और मित्र जो होंगे और जो बड़े भाई बहन होंगे उनसे भी आपको अच्छा बनेगा, व्यवहार अच्छा रहेगा, ठीक है, फायदा मिलेगा, अच्छा है। व्यय भाव की बात करते हैं तो यह देखिए यही मुख्य रूप से है जो मैं आपको बताना चाहता था, ध्यान से सुनिएगा। इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और छठे भाव में बैठकर इस भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। केतु देव की भी यहाँ पे दृष्टि आ रही है, और उसके बाद से जब मंगल देव यहाँ पे, एक मिनट, शनिदेव 7, 8, 9, 10, और शनिदेव की भी 10वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है, ठीक है। यह भोग का भाव होता है और मोक्ष का भाव होता है, व्यय का भी भाव होता है। तो चूंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं, केतु भी डाल रहे हैं और शनि भी डाल रहे हैं, तो खर्चे तो होने वाले हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण आपका जो खर्चा होगा वो शुभ कार्यों में होगा, धार्मिक कार्यों में होगा। आप घर में कुछ ऐसी चीज़ें खरीद के ले आ सकते हैं जिनसे कि घर में खुशियाँ बढ़ेंगी। धन आभूषण खरीद सकते हैं, कपड़े लत्ते खरीद सकते हैं, घर में कोई ऐसा सुख सुविधा की चीज़ें ला देंगे जिनसे आपको आनंद मिलेगा। शादी ब्याह हो सकता है, धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं।
पूजा पाठ अनुष्ठान करा सकते हैं, तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। इन सब में देवगुरु बृहस्पति खर्चे कराएंगे। लेकिन एक चीज़ और है जो मैं विशेष बताना चाहता हूँ, यह मोक्ष का भाव है। केतु देव ही मोक्ष के कारक हैं और देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं और शनि देव ही न्याय के कारक हैं और कर्म के कारक हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि चूंकि आपने अभी अपने जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव देखे हैं, छोटे भाई बहनों से या पड़ोसियों से भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, परिवार में बहुत ही कलह कलेश हुआ है, ठीक है, तो इन और कार्यस्थल पर भी आपके माहौल अच्छे नहीं रहे हैं, तो इन सब से आपका मन बहुत ही टूट चुका है, ठीक है। लेकिन जब संसार से मन टूटता है तो अध्यात्म में लगता है। तो इस समय तीनों ग्रह का जो यहाँ पे दृष्टि संयुक्त पड़ रही है ना, तो ये मोक्ष के तरफ, कहने का मतलब है कि आपको थोड़ा थोड़ा ले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको धर्म, अध्यात्म, आत्मा, परमात्मा, लौकिक, पारलौकिक, इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा रुझान बढ़ेगा, रुचि आपकी बढ़ेगी, आप इन सब में ज़्यादा रुचि लेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, आपका मन इसमें लगेगा संसार से कट के, ठीक है ना। इसीलिए मैं शुरू में बताया था कि सारी सुख सुविधाएं सांसारिक सुख तो हैं, लेकिन उसके साथ जब ये आध्यात्मिक अनुभव या रुचि जब होते हैं ना, तो एक अनूठा संगम होता है, ठीक है ना। तो आपके साथ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अब हम उपायों की चर्चा कर लेते हैं। तो उपायों में सबसे पहले तो आपको ये शनिदेव का बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम शम शनैश्चराय नमः 108 बार जप करिए, लाभ मिलेगा। संकल्प करके विधि बताता हूँ मैं। नहा धो करके पवित्र होकर के किसी भी घर में पवित्र स्थान पे या पूजा स्थान बैठ जाइए, हाथ में जल और अक्षत ले लीजिए या जल ले लीजिए, ठीक है ना। और मन में संकल्प बोलना है, मैं अपना नाम ले लीजिए, मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, अपने गोत्र का नाम ले लीजिए, ठीक है। और मैं अपनी कुंडली में उपस्थित शनिदेव के सभी अशुभ प्रभाव से छुटकारा के लिए, अशुभ प्रभाव की समाप्ति के लिए शनिदेव के बीज मंत्र का 108 बार जप कर रहा हूँ या जप कर रही हूँ। और ऐसा बोल करके जल अक्षय जमीन पे छोड़ दीजिए, भूमि पर छोड़ दीजिए और शनिदेव से प्रार्थना करिए, अपने भूल दोष को क्षमा मांगिए, अपने कार्य की सफलता की, कार्य की सिद्धि की प्रार्थना करने के बाद और बीज मंत्र का जाप करिए, 108 बार, लाभ मिलेगा, ठीक है ना। मंगल देव या विस्फोटक दोष बना रहे हैं तो मंगल देव के लिए भी बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम अंगारकाय नमः। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे संकल्प करके तो शनिदेव और मंगलदेव दोनों के लिए लाभ मिलेगा। राहु देव के बीज मंत्र का जाप आपको तो जरूर करना चाहिए। ओम राम राहवे नमः 108 बार, ठीक है ना। सूर्य देव की स्थिति अच्छी है, लेकिन थोड़ा बहुत जो समस्याएं हैं उसके लिए सूर्य देव को सवेरे सवेरे तांबे के लोटे में रोली और लाल फूल डाल करके, लाल रोली और लाल फूल डाल करके जल चढ़ाइए और सूर्यदेव के बीज मंत्र ओम घृणे सूर्याय नमः का जाप करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, शुक्रदेव की स्थिति अच्छी है, लेकिन 14 मई से इनका स्थिति तो ठीक नहीं रहने वाला है। तो शुक्रदेव के लिए बीज मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, ठीक है ना। देवगुरु बृहस्पति जो हैं इसमें कारक नहीं है। तो पीली वस्तुएं जितनी भी हैं, पीली दाल हो गए, गुड़ हो गया, पीले कपड़े हो गए, पीली मिठाइयाँ, पीले फूल, इन सब का आप बृहस्पतिवार के दिन दान करिए संकल्प करने के बाद। जो संकल्प की विधि बताया हूँ वही रहेगा, केवल ग्रह और वस्तु का नाम बदल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये करिए। और बृहस्पति देव के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। केतु देव हैं, केतु देव के बीज मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। ओम केम केतवे नमः, ठीक है ना। इनके वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं। चितकबरे कपड़े हो गए, एक से ज़्यादा कलर के जो कपड़े होते हैं, ठीक है, वो हो गए। धारदार नुकीली चीज़ें हो गई, चाकू छुरी कैंची, ये सब हो गया, ठीक है। उसका मंदिर का घंटा हो गया, झंडा हो गया, इन सब का आप शनिवार को दान कर सकते हैं ज़रूरतमंद को या मंदिर में, ठीक है। हाँ, तो ये रहा मकर राशि वाले जातकों का हाल मई के महीने में कैसा रहेगा, इसकी हमने चर्चा की। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। यदि आप लोगों को कुंडली का विश्लेषण करवाना है या कुंडली का मिलान करवाना है या किसी भी शुभ मुहूर्त की जानकारी लेनी है तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।